वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे, है ना? ऐसी बोलते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ। तो आज मैंने आपको अपनी वीडियो में एक वही वाला हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल वही के तरीके। ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या लिखा है? आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ तरीक़ों से वही नाजिल होती थी। ये सही बुखारी की एक हदीस में हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हज़रत हारिस बिन हशाम ने रज़ियल्लाह ने आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही किस तरह आती है। तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी तो मुझे घंटी की सी आवाज़ सुनाई देती है और वही की ये सूरत मेरे लिए सबसे ज़्यादा सख्त होती है। फिर जब ये सिलसिला ख़त्म होता है तो जो कुछ इस आवाज़ ने कहा होता है मुझे याद हो चुका होता है और कभी फरिश्ते मेरे सामने एक मर्द की सूरत में आ जाता है। सही बुखारी, ये नंबर दे रखा है मतलब हदीस का कि किस में है ना। इस हदीस में आपने वही की आवाज़ को घंटियों की आवाज़ से जो तशबीह दी है। ये शेख महिलुद्दीन बिन इब्नुल नहीं है, इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, मुझे वो इब्न अरबी ने इसका मतलब ये बयान किया है कि एक तो वही की आवाज़ घंटी की तरह मुसलसल होती है और बीच में टूटती नहीं। दूसरे घंटी जब मुसलसल बजती है तो अमूमन सुनने वाले को इसकी आवाज़ की समत मुतमईन करना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी आवाज़ हर जहत से आती हुई महसूस होती है और कलाम इलाही की भी खुसूसियत है कि इसकी कोई एक समत नहीं होती बल्कि हर जहत से आवाज़ सुनाई देती है। इस कैफियत का सही इदराक तो बगैर मुशाहिदे के मुमकिन नहीं, लेकिन इस बात को आम ज़हनों से करीब करने के लिए आपने उसे घंटियों की आवाज़ से तशबीह दी है। फैजुल बारी और ये नंबर दिए हुए हैं, ये मतलब इसमें है हदीस में। जब इस तरीके से आप पर वही नाजिल होती तो आप पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसी हदीस के आखिर में फरमाती हैं कि मैंने सख्त जाड़ों के दिन में आप पर वही नाजिल होते हुए देखी है। ऐसी सर्दी में भी आप जब वही का सिलसिला ख़त्म होता तो आपकी मुबारक पेशानी पसीने से शराबोर हो चुकी होती थी। एक और रिवायत में है, हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाती हैं कि जब आप पर वही नाजिल होती तो आपका सांस रुकने लगता, चेहरा नूर मतगैर होकर
खजूर की शाख की तरह जर्द पड़ जाता, सामने के दांत सर्दी से कपकपाने लगते और आपको इतना पसीना आता कि इसके कतरे कतरे मोतियों की तरह ढलकने लगते थे। अल्तकान, ये जीम, फिर ये नंबर दिए हुए हैं, ये भी हदीस हदीस का है। तो हाँ, ये वाला मैंने भी एक हदीस में भी पढ़ा था कि जब आप पर वही नाजिल होती थी तो बहुत पसीने आ जाते थे आपको, एकदम पसीने में। और भी मैंने किसी में पढ़ा है ये। वही की इस कैफियत में बाज़ औक़ात इतनी शिद्दत पैदा हो जाती कि आप जिस जानवर पर उस वक्त सवार होते वो आपके बोझ से दब कर बैठ जाता। और एक मर्तबा आपने अपना सरे अक़दस हज़रत ज़मीन नहीं ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु के जानवर पर रखा हुआ, जानों पर रखा हुआ था कि इसी हालत में वही नाजिल होनी शुरू हो गई। इससे हज़रत ज़ैद की रान पर ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की रान पर इतना बोझ पड़ा कि वो टूटने लगी। ये क्या लिखा है, ज़ाद अल माद हदीस का ये नंबर है, जीम डॉट फिर 18-19। बाज़ औक़ात इस वही की हल्की हल्की बाज़ वक़्त मतलब इसका मतलब यही होता है, वक्त के लिए औकात। हाँ, बाज़ औक़ात इस वही की हल्की हल्की आवाज़ दूसरों को भी महसूस होती थी। हज़रत उमर है ना, हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आप पर वही नाजिल होती तो आपके चेहराए नूर के करीब चेहरा नूर के करीब शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट जैसी आवाज़ सुनाई देती थी। ये क्या लिखा है, तो ये भी हदीस का है क्या? मतलब इसमें जैसे ये जो लिखा हुआ है, कुछ छोटे छोटे पैरा, ये जो बातें जो लिखी हैं, तो नीचे हदीस का भी वो दिया हुआ है कि कौन सी हदीस में लिखा हुआ है ये। वही की दूसरी सूरत ये थी कि फरिश्ते किसी इंसानी शक्ल में आपके पास आकर अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा देता था। ऐसे मौके पर अमूमन हज़रत जिब्राईल है ना अलैहिस्सलाम, मशहूर सहाबी हज़रत वही कल्बी रदियल्लाहु अन्हु की सूरत में तशरीफ़ लाया करते थे। अलबत्ता बाज़ औक़ात किसी दूसरी सूरत में भी तशरीफ़ लाए हैं। अच्छा, फिर बहर कैफ जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में वही लेकर आते तो ये क्या है, तज़वले वही की ये सूरत आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे आसान होती थी। अच्छा, जब जिब्राईल सबसे इजी तरीके से उन पे आती थी। अच्छा, ये क्या लिखा है, अल्तकान हदीस का है, ये भी नाम नहीं। वही की तीसरी सूरत ये थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किसी इंसान की शक्ल इख्तियार किए बगैर अपनी असल सूरत में दिखाई देते थे। अच्छा, अपनी असल सूरत में भी आते थे और कभी कभी दूसरों की सूरत में, लेकिन ऐसा आपकी तमाम उम्र में सिर्फ 3 मरतबा हुआ है। अच्छा,
एक मर्तबा इस वक्त जब आपने खुद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई थी। अच्छा, दूसरी मर्तबा मेराज में और तीसरी बार नबूवत क्या होता है? जब उन्हें नबूवत मिली थी वो पैगंबर बने हैं। अच्छा, नबूवत के बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में मक्का मुकर्रमा के मकाम अजियाद पर पहले दो वाक़यात तो सही सनद से साबित है, अलबत्ता ये आखिरी वाक़या वाक़या सनद कमज़ोर होने की वजह से मशकूक है। फतह अलबारी, फिर ये हदीस का नंबर दिए हुए हैं। चौथी सूरत बराह हिरासत और बराह रासत और बाला यार आप भी अटक रहे हो। हाँ तो मैं थोड़ी बाला बिला वास्ता अल्लाह तबारक तआला से हम कलामी की है। अच्छा, जो तीसरी बार मेराज में जब वो है चौथी सूरत है, चलो आगे बढ़ो। ये शर्फ आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में सिर्फ एक बार यानी मेराज के वक्त हासिल हुआ है। अलबत्ता एक मर्तबा ख्वाब में भी आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे। वही तो मैं कह रही थी, मेराज में जब वो थे, है ना। इंतकान, ये हदीस का, ये जिस हदीस में लिखा हुआ है उसका नंबर है। वही की पांचवी सूरत ये थी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी भी सूरत में सामने आए बगैर आपके कल्बे मुबारक में कोई बात इल्काए फरमा देते थे, मतलब दिल में। इसी ऐसे इस्तिलाह में नफस फिर रूह कहते हैं। अच्छा, इसको बोलते होंगे। तो इसमें बस ये इतना यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो गया है कि आप पर कैसे वही किस तरह से आती थी। तो पहली कैसी थी, जब आप पे आती थी तो अब बहुत घंटियाँ बजती थी। वो हमें लगता था कि घंटियाँ बज रही हैं, लिखा तो है कि ऐसा लगता था लोगों को वो करने के लिए, समझाने के लिए। और आपको बहुत ज़्यादा जब आती थी तो बहुत पेशानी पे पसीने आ जाते थे। और एक उस तरीके से आती थी जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी इंसानी शक्ल में आते थे, और वो तीन मर्तबा खुद भी आए असल सूरत में, मतलब। और एक बार जब आप मेराज में अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे, मतलब मिले नहीं थे, सिर्फ कलाम हुआ था, यही है ना। तो बस इतना ही। आज हम बहुत ज़्यादा अटके लेकिन फिर भी समझ में आ गया होगा आप सबको इंशाल्लाह। आगे क्या लिखा है, ये तारीखी है ना। फिर तारीख तज़वले कुरान, इसका मतलब क्या हुआ पता नहीं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये क्या है आगे का। उम्मीद है आप सबको समझ में तो आ ही गया होगा, इतना कुछ वो नहीं था। हाँ, हम अटक रहे थे, वो बात अलग है लेकिन हमें कुछ बातें तो पता चल रही है ना, अच्छी वो जो हमें पता होनी चाहिए। तो बस अब हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।